हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ गेट इट क्लियर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इस सेशन में इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। चलो फर्स्ट है, चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। और वर्ड जो है वो देख के रखा है आपको डिस्पैरेज। ठीक है, ए में है स्कैटर, बी में है डिस्क्रिमिनेट, सी में है बिलिटल, डी में है वेस्ट। तो बताइए, आपने इस वर्ड को कहीं सुना हो, पढ़ा हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत अच्छा वोकेबलरी वर्ड है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? चलो मैं इसका आंसर बताती हूँ आपके लिए। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बी लिटल। ठीक है, डिस्पैरेज का मतलब होता है नीचा दिखाना। ठीक है, स्कैटर का मतलब होता है फैलाव, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, बिलिटल का मतलब भी क्या होता है? अपमान करना। ठीक है, नीचा दिखाना, अपमान करना। तो बिलिटल तो यहाँ से निकल के आ गया। और वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है किसी वस्तु को वेस्ट कर देना, ऐसे मतलब यूज ना करना। ठीक है, तो वेस्ट हो गया। अगर आप किसी चीज को यूज नहीं करोगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको निकला है, द फॉलोइंग इडियम इज फॉलोड बाय फोर मीनिंग, इंडिकेट विच वन इज करेक्ट। टू बी अबव बोर्ड। ठीक है, ईडीएम है आपका ए ऑप्शन में देख रखा है, टू हैव अ गुड हाइट, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, दे हैव नो डेप्ट्स एंड टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल। तो बताओ क्या हो सकता है इसका? टू बी अबव बोर्ड का मतलब क्या हो सकता है? देखो यार, इसका मतलब जो होता है वो होता है ईमानदार। ठीक है, अगर आप ईमानदार हो तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए वही है, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। ठीक है, गुड हाइट से इसका कोई मतलब नहीं है, डेप्थ से भी, और यहाँ पर ब्यूटीफुल की तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट में आता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कहता है? वी आर डैश फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर। ठीक है, अफेक्टेड, प्रिवेंटेड, इनहिबिटेड या पनिश्ड। बताइए चार में से क्या आएगा? पहले खुद फिट करने की कोशिश करा करो। जितना आप अपने दिमाग को चलाओगे उतना ही ज़्यादा ये चलेगा आपका एग्जाम में भी और यहाँ भी। इसको एग्जाम से कम मत लिया कीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ प्रैक्टिस रखोगे तो वहाँ तो आपसे हो ही जाएगा फिर। ठीक है, तो सोचो, वी आर डैश फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर। तो इसका आंसर देखते हैं। चलो हम, इसका आंसर जो होता है वो है प्रिवेंटेड। ठीक है, इफेक्ट का मतलब क्यों? वी आर अफेक्टेड, आप अफेक्टेड क्यों होंगे? अब प्रिजनर ने आपको, देखो दो चीज, एक होता है कॉज एंड इफेक्ट, कि मतलब आपने कोई कॉज किया, उसका इफेक्ट आपको देखने को मिला। एक इफेक्ट होता है कि आपने कुछ नहीं किया पर स्टिल उसका इफेक्ट जो है वो आप पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट का तो इसने है नहीं, वी आर अफेक्टेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर्स। आप क्यों क्यों इफेक्ट होंगे? वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर। हाँ, आपको रोका गया, वी आर प्रिवेंटेड, आपको रोका गया। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो आपको रोका गया प्रिजनर को देखने से। इनहिबिटेड का मतलब होता है संकोची, आप तो थे ही नहीं वैसे, आप तो देखना चाहते थे। ठीक है, और पनिश्ड का मतलब होता है किसी को पनिश करना, है ना, किसी चीज की सजा देना। ठीक है, तो यहाँ पर होगा वो होगा प्रिवेंटेड। वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, यहाँ से यही इंडिकेशन दे रहा है कि हमें रोका गया प्रिजनर को देखने से। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग इडियम इज फॉलोड बाय फोर मीनिंग्स, इंडिकेट विच वन इज करेक्ट। क्या कहता है? टू पुट वंस हैंड टू प्लग। ठीक है, टू पुट वंस हैंड टू प्लग। ए में देख रखा है, टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, टू गेट इंटेंगल इनटू अननेसेसरी थिंग्स, टू टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क। देखो ईडीएम है, तो मैं सच बात बोलूं कि ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। टू टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अब एक तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, तो अब तीन ही बचे हैं। तीन में से देखिए कि आपका कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी है, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, आपने क्या किया है? एक डिफिकल्ट टास्क को ले लिया है। ठीक है, पुट। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट।
चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, वर्ड देके रखा है आपका स्टराइल, स्टराइल का सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है। ए में है ड्राई, बी में है बैरन, सी में है चाइल्डलेस और डी में है नन ऑफ दीज। तो मैं आपको क्या करूँगी, इसका मीनिंग भी बताऊँगी स्टराइल का, पर पहले आप एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करो। ठीक है फ्रेंड्स, आपने क्या करना होता है कि जब आपको वर्ड्स नहीं समझ में आता है तो आपने एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है, उससे आपको एकदम से पता चल जाता है कभी कभी कि नहीं ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वैसे रिलेट कर लिया करो अगर बिल्कुल भी ना पता चले तो। ठीक है, तो चलो मैं इसका आंसर बताऊंगी। स्टराइल का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज बैरन। ठीक है, स्टराइल जनरली हम वहाँ यूज़ करते हैं जैसे कि अनप्रोडक्टिव लैंड हो गया, जिसके बेबी ना हो, उसको भी बोल सकते हैं कि मतलब स्टराइल है ना। तो वो वाली चीज़ें जो होती हैं उस वहाँ पर हम ये वाला वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ड्राई का मतलब होता है सूखा। ठीक है, तो और बैरन का मतलब जो होता है आपका वो भी बंजर भूमि होती है। ठीक है, बैरन लैंड। ठीक है, आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। चाइल्डलेस का मतलब होता है विदाउट एनी चाइल्ड। ठीक है, तो स्टराइल का जो निकला है एग्जैक्ट वो निकला है आपका बैरन से रिलेटेड। ठीक है, द फॉलोइंग idiom is followed by four meanings, indicate which one is correct to back the question। ए में है टू रेफर टू, बी में है टू टेक फॉर ग्रांटेड, सी में है टू रेज ऑब्जेक्शन, डी में है टू बी डिस्कस्ड। टू बैक द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज टू टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, मतलब जब आप क्या कर लेते हो, किसी चीज़ को ग्रांटेड में ले लेते हो। ठीक है, कि चलो ये है ही है, अगर नहीं भी होगा तो कोई चक्कर नहीं, ये तो है ही है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम इसमें इडियम में क्या बोला गया है, वो है आपका टू बैक द क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब। ऑप्शन ए में देख रखा है फॉर, बी में टू, सी अगेंस्ट, डी विद। देखो ये वाला आप पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पता है कि प्रपोजिशन और आर्टिकल्स इसमें से तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आते ही आते हैं। तो सोचो, ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब। ठीक है, तो एक तो आपको मेरे को लगता है कि ऐसे निग्लेक्ट हो जाएगा, विद विद तो कहीं आ ही नहीं सकता। ही डिड नॉट क्वालिफाई विद द जॉब, जॉब के साथ नहीं। ही डिड नॉट क्वालिफाई अगेंस्ट द जॉब, भी जॉब के विरुद्ध क्यों। ही डिड नॉट क्वालिफाई टू द जॉब, टू का मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था जब मैंने आपके साथ प्रपोजिशन के फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस किए थे। मैंने वहाँ बताया था कि आप जो है वो टू का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। आप वो वाला सेशन देखिए मेरा। ठीक है, मैंने वहाँ ऐसा भी बोला था, चलो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर बोला था कि टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, वहाँ पर मैंने बोला था फॉर, फॉर मतलब यूज़ करते हैं हम किसी पर्पज़ के लिए। ठीक है, जैसे कि ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब के लिए, जॉब, उस जॉब लेना उसका पर्पस था तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाई जॉब के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, दैट इज फॉर। आपको यहाँ पर ईडीएम देके रखा और इंडिकेट करना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। टू लीव समवन इन द लर्च। ठीक है, ए में देके रखा है टू कम टू कॉम्प्रोमाइज विद समवन, बी में है कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस टू समवन, सी में है टू पुट समवन एट ईज, डी में है टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। बताओ। चलो, मैं टू लीव समवन इन लर्च का मतलब होता है किसी को अधर में छोड़ देना। ठीक है, तो अब तो इन चार ऑप्शन में से आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर लगा सकते हो कि क्या हो सकता है। तो हाँ जी, आप सही सोच रहे हो। इसका मतलब है टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। डेजर्ट का मतलब यही होता है ना, किसी को अकेला छोड़ देना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो नाइन्थ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइन्थ भी, चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। साइनॉप्सिस आपको वर्ड देके रखा है और चार ऑप्शन है। ए है इंडेक्स, बी है मिक्सचर, सी इज समरी, डी पजल। तो बताइए कौन सा हो सकता है साइनॉप्सिस का। चलो मैं इसका मतलब बताती हूँ। इसका साइनॉप्सिस का मतलब होता है सारांश। तो क्या हो सकता है, अरे अब तो सीधा पता चल रहा है, समरी हो सकता है इसका। ठीक है, इंडेक्स का मतलब तो विषय सूची होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर है ना, बहुत सारों का मिलावट कर देना। ठीक है,
पजल का मतलब होता है किसी को कंफ्यूजिंग सा, ठीक है। तो बचा क्या आपका सी, तो बचा समरी, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, द फ्लाईओवर इन सेंट्रल दिल्ली हैप्पीली ऑफर्स ब्रॉड डैश फॉर पेडेस्ट्रियंस, ठीक है। पेडिस्ट्रियंस अगर आपको इसका मतलब आता है तो आप तुरंत लगा देंगे। ए है पावमेंट्स, बी है आपका मूवमेंट, सी है मॉड्यूल्स और डी है प्रूडेंशियल। बताओ यार, इसका जो होगा वो पावमेंट्स होगा। आपको पता है कि हमारे रोड के साइड को वो जो बने होते हैं, साइड में जगह जो होती है वो जहाँ पर हम लोग जो है वो नॉर्मल मैन अगर कोई वॉक कर रहा है तो उनके ऊपर चल सकता है, रास्ते जैसे जो होते हैं नॉर्मल मैन के लिए या पीपल के लिए, पब्लिक के लिए चलने के लिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है, द फ्लाई ओवर इन सेंट्रल दिल्ली हैप्पीली ऑफर्स ब्रॉड पावमेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस, ठीक है, जो चलते हैं पैदल चलने वाले, ठीक है, उनके लिए ब्रॉड पावमेंट्स रास्ता बनाया गया है, ठीक है। और वो बहुत अच्छी बात है भाई, होना चाहिए। नहीं तो जो गाड़ी में बैठा होता है वो तो चलने वाले को सोचता है कि बस सड़क किसकी है ही नहीं है, ये तो मेरी ही है, ठीक है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, चलने वालों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको गेट इट क्लियर के साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।